नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और बिगनर सीरीज़ के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग लॉगरिथम्स पर चर्चा करेंगे। लॉगरिथम्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको देखकर बच्चों के मन में काफ़ी भय हो जाता है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इस टॉपिक को जितना अधिक सिंपल हो सके उतना अधिक सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाया जाए। यदि वीडियो आप लोगों को समझ में एक बार में नहीं आता है तो आप लोग इसको दोबारा देखें, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करके आपके सामने पेश किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। इतनी तो गारंटी है कि ये बहुत आसान टॉपिक है। हमारी डिक्शनरी में सिर्फ दो शब्द हैं, आसान और बहुत आसान, और ये आसान नहीं बहुत आसान टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने सीखा है 2 की पावर 5 हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमारे पास अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हो कि और साथ ही साथ ऊपर वाली वैल्यूज को हटा दी जाए, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं, यहाँ पर क्या आएगा कि हमारी वैल्यू 32 आ जाए या हमारी वैल्यू 64 आ जाए। ऐसी स्थिति का सामना, देखिए ये तो छोटी वैल्यूज हैं, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यही वैल्यूज अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति में क्या होगा। ऐसी स्थिति का इलाज हमारे पास है लॉगरिथम्स के रूप में। इसके लिए जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसको स्मॉल LOG से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है। ये काम कैसे करता है, जैसे हम लोग यहाँ देखा कि एक पावर वाला फंक्शन चल रहा है, पावर वाला खेल चल रहा है। 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 64, 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 32, 2 की पावर 10 इज इक्वल्स टू 124। तो इसको कुछ इस तरह से, जैसे 2 की पावर 5 लिखा हुआ है तो ये समझ लीजिए एक्सपोनेंशियल का ये रिवर्स प्रोसेस है, इनवर्स चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, log 32 विथ बेस 2 इज इक्वल्स टू 5। देखिए इसको हम बेस कहते थे, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, यहाँ पर ये बेस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर कितनी की जाए कि हमको आंसर 32 मिल जाए, तो 2 की पावर 5 की जाए तो हमको आंसर 32 मिल जाएगा। ये ठीक इसका जो है इन्वर्स प्रोसेस चल रहा है। और यहाँ पर जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं बेस। कई बार आपको किताबों में मिलेगा विदाउट बेस अगर कोई चीज़ मिल जाती है, अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर उसका बेस हम 10 मान लेते हैं। जब बेस नहीं दिया हुआ है तो बेस हमारा क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। कई बार किताबों में आपको यह भी मिल जाएगा log A विथ बेस E। इसको हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं। इसके बारे में एक पूरी वीडियो अलग से बनाएंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, इस पर पूरी लंबी गहन चर्चा होगी। अभी हम लोग इस पर चर्चा नहीं करते, हम लोग सिर्फ हमारी चर्चा का केंद्र में यही सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। आइए अब तो एक चीज़ तो हमको समझ में आ गया कि इसका यूज़ किस तरह से करते हैं। इसकी ज़रूरत लेकिन पड़ी क्यों? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई बार हम लोगों को डील करना पड़ता है बड़े बड़े नंबर्स के साथ, बिलियंस, ट्रिलियंस, और इकोनॉमिक्स में तो हमको बड़े नंबर्स का डील करना ही करना है, जैसे पॉपुलेशन, GDP, नेशनल इनकम, इस तरह से तमाम चीज़ों को हमको डिस्कस करना। फॉरेन ट्रेड भी डिस्कस करना पड़ता है, कितना फॉरेन ट्रेड हो रहा है, कितना हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सब बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। और इसी तरह से नॉट ओनली इन इकोनॉमिक्स, कई सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर हमको बड़े बड़े नंबर्स के साथ डिस्कस करना पड़ता है। तो वैसी स्थिति में जब हमारी संख्याएं बहुत बड़ी हैं तब इकोनॉमिस्ट को प्रॉब्लम आती है, जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं, जो हमारे शोधकर्ता होते हैं, उनको बड़ी समस्या आती है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पूरी डिस्कशन शुरू करने के पहले हम लोग बेस 10 पर ही बात करेंगे, ठीक है। 10 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 10, 10 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 100,
10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1000, 10 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 10,000। यानी हमारा इंक्रीज कितना हो रहा है, एक एक का इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ 10 टाइम्स इस तरफ जो है हमारा इंक्रीज कितना हो रहा है, 1 का इंक्रीज हो रहा है। और हमारा इधर इधर इंक्रीज कितना हो रहा है, 10 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे हम इधर अगर इसको 10 की पावर 10 कर दिया तो जो भी आएगा हमारा बहुत बड़ी संख्या हमारे पास निकल कर सामने आएगी, वेरी बिग नंबर। अब और जो हमारा जो स्टडीज होता है वो यूजुअली ऐसे ही बड़े नंबर्स पे होता है। अब देखिए, अगर हमको इन सबको स्टडी करनी है एक नंबर लाइन पर, तो क्या हम इस बड़े नंबर को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर हम इस बड़े नंबर लाइन को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर भी दिया किसी तरीके से, तो मान लीजिए यहां से हम शुरू करते हैं और यहां पर 10 टू द पावर 10 है, तो हम 10 टू द पावर 1 कहां करेंगे, कुछ वेरी क्लोज 10 टू द पावर 2 यहां पे करेंगे। हाँ, इस तरह से कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये अपना सिग्निफिकेंस, जो नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंटेशन का जो सिग्निफिकेंस है वो सिग्निफिकेंस चला जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति से एनकाउंटर करने के लिए हमारे पास क्या एक हथियार है, एक टूल है, एक वेपन है। इस वेपन को हम कहते हैं लॉग। अब इसका यूज कैसे होता है, मान लीजिए नंबर लाइन को हमने कह दिया कि भैया ये जो है हमारा एक लॉग सीरीज में चला दो इसको विथ बेस 10, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके। तो एक तरह से लॉग जो है हमको काफ़ी कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है हमारे स्टडीज़ में, हमारे डेटा के एनालिसिस में, हमारे डेटा के रिप्रेजेंटेशन में, हमारे डेटा के फोरकास्ट में। ठीक है, यहाँ तक तो इसका यूज़ एक बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक यूज़ होता है। वो यूज़ कहाँ होता है, वो यूज़ होता है जब कहीं भी हम लोग कहीं भी जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो भूकंप का स्टडीज़ किस पे करते हैं हम लोग, भूकंप की स्टडी करते हैं रिक्टर स्केल पे। ठीक है, आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि आज फला जगह रिक्टर एक भूकंप आया जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7 मापी गई। एक भूकंप आया जिसकी तीव्रता 6 मापी गई। एक भूकंप आया जिसने काफी तबाही मचाई जिसकी तीव्रता 8.5 मापी गई। और एक ने तो पूरे और एक भूकंप आया जिसने इतनी तबाही मचाई कि कुछ कहने लायक नहीं है, उसकी तीव्रता 9 मापी गई। अब देखिए, अब जो 6 to 9 तीन ही का तो डिफरेंस है, लेकिन क्या हो जाता है कि इतने 6 में कोई तबाही नहीं आएगी, लेकिन जब 9 पर भूकंप आएगा तो बहुत तबाही आएगी। क्या हो जाता है कि बस 3 का ही तो डिफरेंस है, 3 में ऐसा क्या हो गया कि इतनी तबाही हो जाती है। अब देखिए, तबाही इसलिए होती है, 3 का डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस है रिक्टर स्केल का, जिस तरह से इसको बनाया जाता है, जिस तरह से इसको स्टडी की जाती है, उसका डिफरेंस है। रिक्टर स्केल पे जो स्टडी का जो क्राइटेरिया होता है वो इसमें होता है, लॉगरिथम्स के रूप में होता है, जिसका बेस 10 होता है। यहाँ पे कोई नंबर है, मान लीजिए x है, तो जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है वो होता है 6। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक दूसरा नंबर है y, ये निकल के आता है 9। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये x और y में कितना डिफरेंस होगा। x की वैल्यू कितनी होगी, 10 to the power 6, और y की वैल्यू कितनी होगी, 10 to the power 9। अब आप सोच लीजिए कि मैग्नीट्यूड में कितना डिफरेंस है, तो अगर इतना डिफरेंस होगा तो तबाही कितनी होगी। तो जहाँ पे इस तरह की चीज़ों की स्टडी की जाती है, बेस्ट एग्जाम्पल है रिक्टर स्केल, जहाँ पे लॉगरिथम्स का काफ़ी सही से एप्लीकेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा लॉगरिथम्स का काफ़ी महिमा मंडन कर दिया। अब इसके बाद इसका हम लोग देखते हैं कि इसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स का किस तरह से प्रयोग करके हम लोग लॉगरिथम्स का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, बोर्ड पे हम लोगों ने 3 रूल्स लिख रखे हैं। इन्हीं रूल्स का यूज़ करके हम लॉगरिथमिक ऑपरेशंस करते हैं। यदि लॉग के अंदर
दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है, लॉग के अंदर दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है, तो उन दोनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं log x प्लस log y। देखिए x और y यहाँ पे दो क्वांटिटीज हैं लॉग के अंदर जिनका हमने मल्टीप्लाई किया, उनको सेपरेट करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर log x प्लस log y को इस तरह भी लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इस बात का ध्यान रखिएगा, log x प्लस log y की जो वैल्यू होती है log x इंटू log y होती है। सिमिलरली जब हमारे इन दोनों क्वांटिटी के बीच जब डिवीजन का साइन होता है तब हमारे यहाँ माइनस का साइन हो जाता है। तीसरा, अगर इसके ऊपर कोई पावर दी गई है तो इस पावर को हम बाहर निकाल लेते हैं m इंटू लॉग एक्स, इस तरह से करते हैं। देखिए ये सिर्फ 3 बेसिक रूल्स हैं, जो जिन बेसिक रूल्स का आपको इकोनॉमिक्स में ज़रूरत पड़ेगा। ऐसे रूल्स तो बहुत सारे हैं और उन रूल्स को अभी आपकी इकोनॉमिक्स के नॉलेज में उतना सीखना ज़रूरी नहीं है, तो हम लोग सिर्फ इन्हीं 3 बेसिक रूल्स पर अपने डिस्कशन को रखते हैं और इसके क्वेश्चंस देखते हैं। रूल्स इतने ज़्यादा हैं, इतने अधिक रूल्स हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें लॉगरिथम्स अपने आप में एक फुल फ्लेजेड चैप्टर होता है, तो हम लोग उतना हमको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना अभी हमारे काम का है। ये 2 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है log x प्लस log y माइनस log z, इसको कह रहा है सिंगल लॉगरिथम में किस तरह से लिखने का है। आइए देखते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, log x इंटू वाई इज इक्वल्स टू log x प्लस वाई, पढ़ा है ना। बस उसी का फार्मूला का हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, उसी रूल को हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरह से होगा, इसका आंसर क्या होगा, log x इंटू वाई, और साथ ही साथ ये भी पढ़ा है log x डिवाइडेड बाई log x माइनस log y इज इक्वल्स टू log x बाई y। तो इन दोनों को उसी तरह से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको जो है हमने डिवाइड कर दिया। आगे आंसर वेरी सिंपल। आइए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के एप्लीकेशंस आपको काफ़ी मिलेंगे इकोनॉमिक्स में। इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आता है तो उसको सॉल्व करने का एक टेक्निक होता है कि टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स क्या हो जाएगा, log 5 की पावर x इज इक्वल्स टू log 2 इंटू 3 की पावर x इज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज, इसको x को बाहर ले आया जाए, x log 5 इज इक्वल्स टू, इसको इस तरह से लिख दीजिए log 2 प्लस log 3 की पावर x। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज x log 5 इज इक्वल्स टू, अब इसको देखिए x, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने x को बाहर लिया था, इस तरह से x को बाहर लेंगे, x log 3 प्लस log 2। अब इन दोनों को इधर ले आइए, दिस इम्प्लाइज x कॉमन ले लिया जाए तो log 5 माइनस log 3 होगा। फिर वही वाला फार्मूला log a माइनस log b इज इक्वल्स टू log a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू log 2 अपॉन log 5 बाई 3। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, अगले स्टेप में log कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 5 बाई 3 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं करेंगे ऐसा, ये कभी भी क्या, ये अपने आप में एक फुल एक एक्सप्रेशन है। दिस इज अ कंप्लीट एक्सप्रेशन इन इटसेल्फ। log और 2 अलग अलग नहीं है, log 2 एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है। ये गलती कभी मत कीजिएगा कि ऊपर नीचे log दिया हुआ है तो कैंसिल करके हम आंसर निकाल दें, नहीं। ये इन सब की वैल्यूज आपको एग्जामिनेशन में दी रहेगी। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इनकी वैल्यूज दी रहेगी बगल में कि आपको क्या वैल्यूज यूज करना है। 5 हो सकता है डायरेक्ट वैल्यू ना दी रहे, ये हो सकता है जैसे कि log 5 बाई 3 की वैल्यू नहीं दी जाएगी, कहा जाएगा 1.66 का वैल्यू इतना है, तो वो देखभाल के करने का है। ठीक है, और आपको एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउड रहेगा,
अगर जिन बच्चों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है उनको लॉग टेबल्स दे कैन डिमांड फॉर लॉग टेबल्स। ऐसे सलाह देता हूं मैं कि आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर ही एग्जामिनेशन में जाया करें, आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड रहेगा। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज दी रहेगी, दोनों को वैल्यूज को कंप्यूट करके हमारा आंसर निकल जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आंसर आएगा वो एकदम इज इक्वल टू मतलब एकदम बराबर बराबर नहीं होगा, थोड़ा सा बहुत डिफरेंस तो होगा, मामूली सा डिफरेंस तो होगा। हो सकता है डिफरेंस डेसिमल के बाद 3 पॉइंट या 4 पॉइंट के बाद हो या 5 पॉइंट के बाद हो, लेकिन डिफरेंस तो होगा। वो डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि जब हम अप्रोक्सीमेशन का जब एरर होता है, वो अप्रोक्सीमेशन का एरर हो जाता है, इसलिए वो डिफरेंस हो जाता है। वहाँ पर डिफरेंस होगा, लेकिन उससे उतना चिंतित होना नहीं है, परेशान होना नहीं है। हमारे को आंसर बस निकाल देना है, जो भी वैल्यू दी रहेगी उसको कैलकुलेटर पर फीड करके खटाखट करके आंसर निकाल देने का है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस तरह के वीडियोस का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।